दोस्तों आज की क्लास में हम इस डेरिवेशन को करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर आर्क एंड इट्स स्पेशल केसेस। लास्ट लेक्चर में हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी ड्यू टू फाइनाइट वायर, यूनिफॉर्मली चार्ज फाइनाइट वायर। देन उसके स्पेशल केसेस देखे थे, जैसे कि इनफाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, सेमी इनफाइनाइट वायर होगी तो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। वो सारी बातें जो हमने लास्ट क्लास में करी थी, बिल्कुल वैसा ही डेरिवेशन हम जो है अब सर्कुलर आर्क के लिए करेंगे। और ये ध्यान रखिएगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ये सर्कुलर आर्क के सेंटर पर निकालने वाले हैं। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस डेरिवेशन को। और इस डेरिवेशन का जो है मैंने डायग्राम पहले से बनाया है, थोड़ा सा रफ डायग्राम एक तरह से, इसको अभी हम कंप्लीट करेंगे। इस डेरिवेशन में क्या क्या गिवन है, इस डेरिवेशन में आपको लेंथ ऑफ आर्क गिवन है जो पिंक कलर से बनाया गया है पूरा का पूरा। ये है एक पार्ट सर्कुलर आर्क का, और सर्कल क्या है, येलो कलर से जो आपको दिख रहा है वो सर्कुलर सर्कल है। उस सर्कल का जो पार्ट है वो पिंक कलर से जो बना है दैट इज सर्कुलर आर्क। लेट्स से सेंटर पे जो पॉइंट है इसको पी नाम दे देते हैं। ठीक है जी, अब इस सर्कुलर आर्क के ऊपर जो चार्ज है, यानी कि ए बी जो सर्कुलर आर्क है, मतलब जो ए बी है उसके ऊपर कितना चार्ज है, क्यू। तो यहां पर जो लैम्डा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी कि क्यू अपॉन में ए बी लेंथ ऑफ आर्क। तो क्यू अपॉन में लेंथ ऑफ आर्क जो कि मैंने आपको बताया एल है। यहां से यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको दी गई है, या लाइन चार्ज डेंसिटी आपको गिवन है। ये सारे पॉइंट्स आपको गिवन है। अब इस केस में हमने क्या किया है ये आपको समझना है। पहले तो ये समझो सर्कल है येलो कलर से, और पिंक जो है, पिंक कलर से जो है इस सर्कल का एक आर्क है। अब बाकी जो लाइनें हैं वो सारी लाइनें मैं अब एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके। सबसे पहले क्या किया, जब भी आपको इस तरह का डेरिवेशन करना होता है तो रटना नहीं है। जब आपको लैम्डा दिया है तो इसका मतलब लाइन चार्ज डेंसिटी दी गई है। लाइन चार्ज डेंसिटी दी गई तो इसका मतलब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का छोटा सा एलिमेंट लेना है। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का जब आप एक छोटा सा एलिमेंट लोगे, फिर हम उस एलिमेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, देन कैलकुलस मेथड यूज करते हैं, है ना। ये मैंने अपनी लास्ट क्लासेस में बताया था, रटना नहीं है। जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हो तो जो सीक्वेंस है वो कुछ इस तरह से है, पहले चार्ज पढ़ोगे, फिर दो चार्ज पढ़ोगे, फिर मल्टीपल चार्ज पढ़ते हैं, फिर हम जो है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पढ़ते हैं, है ना। तो अब हम उसी सीक्वेंस हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो हमने क्या किया, यहां से एक छोटा सा चार्ज का एलिमेंट लिया। पहले इसकी बात कर रहे हैं, इसको भूल जाओ, इसकी बात कर रहे हैं, इस वाले एलिमेंट को भूल जाओ। यहां पर हमने जो एक छोटा सा चार्ज एलिमेंट लिया, लेट से इसके ऊपर जो चार्ज है वो है डी क्यू। ठीक है जी, इसके ऊपर जो चार्ज है वो है डी क्यू। सेंटर से ये जो सर्कुलर आर्क है ये कितना एंगल बना रही है, डी फाई। ये जो डी फाई है इस वाली सेंटर वाली लाइन से कितने एंगल पर है, फाई एंगल पर। ये जो चार्ज एलिमेंट है इस सेंटर वाली लाइन से कितने एंगल पर है, फाई एंगल पर है। ध्यान से समझना है इस बात को, कितने एंगल पर है भाई, फाई एंगल पर है। और इस चार्ज एलिमेंट का जो सर्कुलर एंगल है वो कितना है, डी फाई। सेंटर पर कितने एंगल बना रहा है, डी फाई। तो हम पहले इस वाले चार्ज एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है जी, तो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं पर ही निकालेंगे। नेक्स्ट पेज, पिछले पेज पर चलते हैं। ये डेरिवेशन हम यहां करते रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल चार्ज एलिमेंट। वो क्या हो जाएगा जी, जब स्मॉल चार्ज एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो वो डीई हो जाएगा। ये जो डीई है, ध्यान से समझिएगा, ये जो डीई है ये क्या होगा, के इंटू चार्ज क्या हो जाएगा इसके ऊपर, कौन सा है, डी क्यू, के इंटू डी क्यू। यहां से सेंटर से जो डिस्टेंस है वो कितनी है भाई, सेंटर से जो डिस्टेंस है ये रेडियस है, इस सर्कुलर आर्क की जो रेडियस है वो कैपिटल आर ले लो। तो यानी कि ये भी रेडियस आर हो जाएगी। तो आप जो है इसको इस तरह से लिख सकते हो।
उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई। छोटे से चार्ज एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई के डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। यहां से अब हम क्या करेंगे, यहां पर ध्यान से देखेंगे, जो लैम्डा है हमारा वो क्या है, कैपिटल क्यू बाई लेंथ ऑफ आर्क। अगर मैं छोटा सा चार्ज एलिमेंट लूंगा तो वो क्या हो जाएगा, डी क्यू ओवर लेट से छोटे से चार्ज एलिमेंट को हम क्या बोल देते हैं, डीएल बोल देते हैं। ठीक है जी, यानी कि ये डी क्यू है और ये आपका डीएल है। ठीक, यहां पर ये भी हमने कंसीडर कर लिया। तो यहां से हम डी क्यू निकाल सकते हैं, डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डीएल। अब इस डी क्यू को उठा करके यहां रखेंगे, के इंटू डी क्यू की जगह आ जाएगा लैम्डा इंटू डीएल अपॉन में आर स्क्वायर। अब आप यहां पर ध्यान से देखेंगे, ये जो डीएल है ये मुझे निकालना है, ये आर रेडियस है, डी फाई आपको गिवन है, मतलब ये डी फाई हमने कंसीडर किया है। तो बेसिकली लेंथ ऑफ आर्क का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है भाई, लेंथ ऑफ आर्क का अगर मैं फॉर्मूला बताऊं तो क्या होता है, लेट से इस तरह से लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ आर्क का जो फॉर्मूला है वो होता है, सॉरी एंगल का फॉर्मूला थीटा, एंगल देख रहे हैं हम, एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन में रेडियस, कुछ इस तरह का फॉर्मूला होता है। तो यहां पर अगर मैं डी फाई की बात करूं, डी फाई क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क कितना है, डीएल अपॉन में रेडियस कितना आर, तो यहां से डीएल कितना आ जाएगा, आर इंटू डी फाई। तो हमें जो है डीएल भी मिल गया, ये वैल्यू उठा करके हम यहां रखेंगे तो कितना आएगा, के इंटू लैम्डा, डीएल की जगह क्या आ जाएगा, आर इंटू डी फाई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो अब एक आर से आपका एक आर उड़ जाएगा, तो के लैम्डा बाई आर इंटू डी फाई आपके पास आ गया। तो ये आई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल चार्ज एलिमेंट। ठीक है जी, ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, ये आई है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल चार्ज एलिमेंट की वजह से। ठीक है जी, तो हम जो है जब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो पहले हम जितने भी डेरिवेशन है सभी में स्मॉल चार्ज एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो ये आगे के लैम्डा अपॉन में डी फाई, के लैम्डा इंटू डी फाई अपॉन में आर। ठीक है जी, ध्यान से समझेंगे अब आगे। अब देखो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेट से ये वाले एलिमेंट की वजह से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, ये यहां बन रही है डीई। ठीक है जी, मुझे लगता है अब इसमें कोई समस्या नहीं है, ये आ गया आपका डीई। अब इस डीई के दो कंपोनेंट हम बना सकते हैं। देखो ये एंगल अगर फाई है, ये एलिमेंट इस सेंटर वाली लाइन से फाई एंगल पर है, तो आप ध्यान से देखो ये लाइन देखो ध्यान से, ये वाली लाइन देखो ध्यान से, ये लाइन अगर ये एंगल फाई है तो ये भी एंगल फाई हो जाएगा। तो सिमिलरली अगर इस डीई का एक कंपोनेंट आप देखोगे तो एक कंपोनेंट आपको यहां मिलेगा इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अगर ये डीई है, ये फाई है, तो ये कितना हो जाएगा, डीई साइन फाई, डीई साइन फाई। ठीक है जी, और इसका एक कंपोनेंट आपको इस डायरेक्शन में मिलेगा नीचे की तरफ, ये कितना हो जाएगा, डीई कॉस फाई। उम्मीद करता हूं इसमें कोई समस्या नहीं है, ये चीजें आपको समझ में आई। हमने जो है बेसिकली वेक्टर को क्या किया, रिजॉल्व कर लिया। ठीक है जी, तो डीई साइन फाई मिल गया और डीई कॉस फाई मिल गया। अब हमें आगे क्या करना है, अब चूंकि सर्कल जो होता है किसी भी एक्सिस के अबाउट क्या रखता है, सिमेट्री रखता है। मान लो ये सर्कल है, हमने मान लो एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, तो आप देख रहे हो एक सेमी सर्कुलर ऊपर है और एक सेमी सर्कल ऊपर है, एक सेमी सर्कल नीचे है। तो यानी कि इसका जो मिरर है वो नीचे की तरफ है, मैं सर्कल की बात कर रहा हूं। सिमिलरली अगर आप एक सर्कुलर आर्क को देखो, इस सर्कुलर आर्क को देखो, और जैसे ही मैंने इसके सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करी, तो जैसे यहां पोर्शन बन रहा है लेफ्ट साइड में, बिल्कुल सेम पोर्शन आपका राइट साइड में बन रहा है। क्या आप ये समझ पा रहे हैं, जैसे कि सेंटर वाली लाइन से लेफ्ट साइड में जो पोर्शन बन रहा है, क्या वो राइट साइड में सेम पोर्शन बन रहा है। लेट से एसी और सीबी की बात करें तो एक एसी वाला पोर्शन है, या ऐसे बोल सकते हो एसीपी, और एक है सीबीपी, ये पोर्शन है। तो ये दोनों जो आर्क हैं एक दूसरे के साथ क्या रख रही है, सिमेट्री रख रही है। जैसा कि मैंने बोला
कि सर्कल के अंदर अगर आप एक डायमीटर ड्रॉ कर दो, उस डायमीटर के दोनों तरफ जो है सेमी सर्कल बन जाएगा और वो दोनों सेमी सर्कल एक दूसरे के क्या होंगे, सिमेट्री रखेंगे या मिरर होंगे। ठीक है जी। तो बिल्कुल ऐसे ही मैंने क्या किया, इस एलिमेंट की बिल्कुल इस एलिमेंट के जैसा ही इसके सिमेट्रिकली अपोजिट साइड में मैंने एक और एलिमेंट ले लिया जिसके ऊपर जो चार्ज है वो भी डी क्यू है और इसकी लेंथ भी डीएल है। अब जितना इस सेंटर वाली लाइन से ये एलिमेंट फाई एंगल पर था, ये भी एलिमेंट मैंने कितने एंगल पर लिया, फाई एंगल पर ही लिया है और इस एलिमेंट की लेंथ डीएल हो गई, तो एंगुलर में इसका जो एंगल हुआ वो कितना हो गया, डी फाई। ठीक है जी, यहां तक कोई समस्या नहीं है। मुझे लगता है इस चीज को समझने में आपको कोई समस्या नहीं है। ऐसा मैंने क्यों किया है ये भी मैं आपको भी थोड़ी देर में बताऊंगा। ये तो एक पॉइंट है कि सर्कल जो है डायमीटर के अबाउट सिमेट्री रखता है, सिमिलरली ये सर्कुलर आर्क भी इस सेंटर के अबाउट सिमेट्री रख रही है, इसीलिए मैंने क्या किया, एक और एलिमेंट लिया इस साइड यानी कि राइट साइड में। पहले मैंने एक छोटू सा एलिमेंट लिया लेफ्ट साइड में, अब की बार लिया है राइट साइड में। तो यहां तक की बात क्लियर होगी। चलो अब अगर मैं बात करता हूं मान लो इस वाले एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूं, तो वो भी ध्यान से देखेंगे। तो अगर आप वो ध्यान से देखोगे तो वो लाइन ये वाली है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो भी आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी होगी भाई डीई। भाई जब ये डी क्यू है तो इसकी वजह से एलिमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आई डीई, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो भी डीई होगी। चूंकि ये एंगल फाई है तो ये भी एंगल फाई है, तो ध्यान से समझिएगा। तो यहां पर इसका एक कंपोनेंट बनेगा लेफ्ट साइड में, ये, और इस कंपोनेंट का क्या नाम होगा, डीई साइन फाई। ठीक है। सिमिलरली इसका एक कंपोनेंट जो है वर्टिकल डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा, और इस कंपोनेंट का नाम क्या होगा, डीई कॉस फाई। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये देखेंगे कि जो पी पॉइंट है सेंटर पर, इस पी पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगी, ये हमें समझना है। तो यहां तक तो हमने देख लिया था स्मॉल एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर हमने जो इसके कंपोनेंट करके जो है ये बता दिया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से बनेगी। तो अब हम जो है अलग अलग डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। ठीक है जी, अलग अलग डायरेक्शन में, यानी कि अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले किस डायरेक्शन की, मैं सबसे पहले बात करता हूं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की, या अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो लेट्स से एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है जी, एक्स डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ये अगर मैं बात करता हूं कि ये मुझे निकालनी है तो वो क्या होगी, आप ध्यान से देखो भाई, इस एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आई एक्स डायरेक्शन में डीई साइन फाई, इसकी वजह से आई वो भी डी साइन फाई। तो अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखता हूं एक्स डायरेक्शन में, यानी कि डीई एक्स, इसको मैं नाम देता हूं डी एक्स, इनको नाम लिख देता हूं मैं इनके, ये हो गया डीई एक्स, यहां पर इसको भी डीई एक्स बोल दो। सिमिलरली इनके नाम बोल देते हैं भाई, ये आ गया आपका डीई वाई, और ये वाला क्या हो गया, ये भी डीई वाई। ठीक है। तो डीई एक्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट इन एक्स अलोंग एक्स डायरेक्शन, वो क्या हो जाएगा, देखो डी साइन फाई राइट साइड में है और ये वाला डी साइन फाई लेफ्ट साइड में है, तो एक पॉजिटिव में जाएगा डीई साइन फाई, ये पॉजिटिव हो गया, दूसरा क्या जाएगा माइनस में, तो डीई साइन फाई। तो इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में आपको 0 मिल रही है। क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स डायरेक्शन वो आपको 0 मिली, जी बिल्कुल मिली।
तो इसका मतलब ये है जब भी सर्कुलर आर्क की वजह से सेंटर पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो जो दो सिमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट होंगे, दो सिमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट होंगे, उनकी वजह से जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगी उसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी? जीरो। ठीक है जी। जो मैं हिंदी में लिखूंगा इस लाइन को ताकि आपको ये आसानी से समझ में आ जाए। सेमी सर्कुलर आर्क के अंदर जो दो दो सिमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट होंगे, सिमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट होंगे, उनकी वजह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं ऐसे लिख देता हूं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या होगी? जीरो होगी। ये लाइन जो है आप जो है इसको अपने तरीके से लिख सकते हैं या समझ सकते हैं। तो सेमी सर्कुलर आर्क के केस में जो दो सिमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट होंगे उनकी वजह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई वो क्या आ गई भाई? जीरो आ गई। अब हम वाई एक्सिस की बात करते हैं और ध्यान से समझेंगे भाई। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई ई नेट देखेंगे किस डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन में। तो वो क्या है हमारा? ध्यान से समझेंगे इस बात को। देखो अब ध्यान से समझना है। जैसे मैंने यहां ऐड कर दिया था, तो यहां तो ऐड कर दिया क्योंकि मैंने दिखा दिया, क्योंकि आंसर जीरो आना है यहां पर, इसलिए मैंने ऐसा किया। अगर मैं यहां भी वैसे मुझे इंटीग्रेशन यूज करना था बट मैंने नहीं किया, उसको छोड़ दिया। ठीक है जी। ध्यान से देखिए, ये राइट साइड में, ये लेफ्ट साइड में, दोनों कैंसिल आउट होकर के जीरो हो गए। अब बात करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में। तो वर्टिकल डायरेक्शन में आपको एक डी कॉस फाई ये मिला, एक डी कॉस फाई ये मिला। क्या मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा? नहीं, मैं यहां पर इनको ऐड नहीं करूंगा, मैं यहां पर इसका इंटीग्रेशन करूंगा। क्यों? क्योंकि इस केस में सिर्फ यही दो एलिमेंट थोड़ी है। एक एलिमेंट यहां है तो एक एलिमेंट यहां है, एक एलिमेंट यहां है तो एक एलिमेंट यहां है, एक एलिमेंट यहां है तो एक एलिमेंट यहां है, एक यहां है तो एक यहां है। भाई इस केस में यानी कि ये पूरी की पूरी जो है सर्कुलर आर्क है और उसके ऊपर चार्ज है। भाई यहां भी छोटे छोटे एलिमेंट है, यहां भी छोटे छोटे, तो इसका कोरोस्पोंडिंग अपोजिट ये हो गया, इसका कोरोस्पोंडिंग अपोजिट ये हो गया, इसका ये हो गया, इधर हो गया। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो इस पूरे चार्ज एलिमेंट की वजह से यानी कि AB, ये जो AB सर्कुलर आर्क है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो क्या होगी? DE cos फाई। वाई डायरेक्शन में वो क्या होगी? DE cos फाई। हम क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेशन कर देंगे। क्या कर देंगे भाई? इंटीग्रेशन कर देंगे। और जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ध्यान से समझेंगे, DE हमें क्या मिला था? K लैम्डा अपॉन में R, तो फाई था साथ में, तो ऐसा लिख सकते हैं cos फाई इंटू डी फाई। ठीक है जी। और अब यहां पर इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई समस्या आपको नहीं है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे कैसे बढ़ेंगे और क्या करेंगे ये समझना है। अब हम क्या करते हैं, इसमें लिमिट लगाएंगे, और लिमिट कैसे लगानी है ये समझना बहुत जरूरी है। ये बुक्स में नहीं लिखा रहता, ध्यान से समझना। बुक्स में लिमिट कैसे लगी होगी वो बताऊंगा। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, मान लो ये ए बी सर्कुलर आर्क है, तो लेट से बी से स्टार्ट करते हैं। तो अगर बी से स्टार्ट करेंगे तो यहां पर जो अल्फा एंगल है वो जीरो है, और जब बी से ए तक जाएंगे तो अल्फा एंगल क्या, ये एंगल कितना बच जाएगा? अल्फा। तो कुछ बच्चे सोचेंगे अरे यार इसमें तो जो लिमिट है वो ये लगा लेते हैं, अल्फा इज इक्वल टू जीरो टू अल्फा। भाई एंगल जो है बी पर देखेंगे और फिर जो है ए पर पहुंच जाएंगे, यानी कि पूरा का पूरा एंगल जो है अल्फा बन रहा है। कुछ बच्चे इस तरह से भी दिमाग में सोच सकते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। क्यों? अब वो ये सब चीजें बुक्स में नहीं लिखी हुई हैं, इसीलिए आपको समझा रहा हूं। ध्यान से समझो ऐसा क्यों नहीं होगा। ये क्या है भाई? ये एक सर्कल है, सर्कल है। इस सर्कल में
अगर मैंने जैसा भी बताया था डायमीटर ड्रॉ करेंगे तो दो मिरर या सिमेट्रिकली दो सेमी सर्कल बन जाते हैं। सिमिलरली इस सर्कुलर आर्क में अगर एक सेंटर से एक लाइन गई तो आधा पोर्शन इधर और आधा पोर्शन इधर, ठीक है जी, आधा पोर्शन इधर और आधा पोर्शन इधर, इधर ये डिवाइड हो गया। अब अगर आप इस पूरे को लेते हो बी टू ए लिया तो, लेकिन आप ये भूल गए अगर इस DQ की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखी वो देखो इस डायरेक्शन में आ रही है। ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रही है। लेकिन अगर इस एलिमेंट की वजह से देखूं तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रही है। तो यानी कि जब मैं पूरे एलिमेंट की वजह से देखूंगा तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आधे पोर्शन की लेफ्ट साइड राइट साइड में जा रही है, आधे पोर्शन की लेफ्ट साइड में आ रही है। ध्यान से समझो, आधे पोर्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में आ रही है, इस वाले आधे पोर्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट डायरेक्शन में आ रही है। तो इसीलिए जब आप ये ध्यान से देखोगे कि ये हाफ पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आधे पोर्शन में इधर जा रही है, आधे पोर्शन में इधर, तब आप जो है एंगल यहां से यहां तक नहीं ले सकते। आपको इसको दो पार्ट में डिवाइड करना ही पड़ेगा, आपको इसको दो पार्ट में डिवाइड करना ही पड़ेगा। इसीलिए हम जो एंगल ले लेंगे यहां पर, हम जो एंगल लेंगे ध्यान से समझेंगे, इस वाले हाफ पोर्शन के लिए α/2 ले लेंगे और इस वाले हाफ के लिए α/2 ले लेंगे और यहां पर एक को माइनस ले लेंगे। क्यों? क्योंकि ये सेंटर वाली लाइन एक तरह से किसका काम करेगी? रेफरेंस का काम करेगी, रेफरेंस लाइन का काम करेगी। तो रेफरेंस लाइन से पीछे की तरफ माइनस में लेते हैं एंगल और आगे की तरफ प्लस में लेते हैं। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई भाई। अब जो है एंगल जो लिए जाएंगे यहां पर जो एंगल लिए जाएंगे वो क्या लिए जाएंगे? वो जो है एंगल आपको बता दिए गए हैं, यानी कि -α/2 से α/2 लिया जाएगा प्लस में। क्या यहां तक की बात क्लियर है? अगर यहां तक की बात क्लियर है तो बस इस डेरिवेशन में अब कुछ नहीं बचा, आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। एक और चीज ध्यान से समझनी है, खैर मैं यहां डायरेक्शन भी लिखूंगा, कायदे में मुझे डायरेक्शन लिखनी चाहिए। तो यहां पर देखो ये प्लस था, ये माइनस लिया था, तभी तो कैंसिल आउट हुए थे। लेकिन इस केस में वर्टिकल डायरेक्शन में सारी इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो मुझे कायदे में यहां माइनस लेना चाहिए। तो मैं इस माइनस को भी नहीं छोड़ता, यहां लेकर के चलता हूं। तो माइनस k लैम्डा अपॉन में r, यहां पर cos फाई और d फाई, और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे -α/2 से α/2 पर। तो ये आ गया -k लैम्डा अपॉन में r। बेसिकली cos फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है जी? sin फाई हो जाता है। sin फाई इंटीग्रेशन हो तो -α/2 से α/2। अब हम क्या करेंगे? अब हम जो है इसको सॉल्व करते हुए जब आएंगे तो -k लैम्डा अपॉन में r, तो यहां से क्या आ जाएगा? sin फाई की जगह α/2 माइनस sin माइनस ऑफ α/2, यह आ जाएगा। अब sin माइनस α/2 ये क्या हो जाएगा? यहां माइनस निकल के बाहर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो -k लैम्डा अपॉन में r, ये यहां निकल के आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो इसको इस तरह से लिख लेते हैं 2 sin α/2। तो यहां से आपके पास आ गया -2k लैम्डा अपॉन में r sin α/2। ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन। ठीक है जी, किस डायरेक्शन में आई है? वाई डायरेक्शन में। और यहां पर ये जो नेगेटिव साइन है ये शो कर रहा है कि इसकी डायरेक्शन जो है डाउनवर्ड है। तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन में r sin α/2, और ये आ गया माइनस में j कैप। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई, ये वेक्टर फॉर्म में मैंने लिख दिया। अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्स डायरेक्शन में, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो 0 है, हमें सिर्फ और सिर्फ सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में मिल रही है? वाई डायरेक्शन में, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिल रही है। इसीलिए यहां पर ये माइनस लिया गया है। ठीक है जी। तो अगर मैं बात करता हूं बिल्कुल नेट की, टोटल नेट की इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, तो वो क्या हो गई?
वो 0 है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जो है एक्स डायरेक्शन में लेनी थी, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जो है आपको वाई डायरेक्शन में लेनी थी। तो बेसिकली आपको ये तो 0 आ गया और ये आ गया आपका 2k लैम्डा अपॉन में r साइन अल्फा बाई 2 और ये आ गया माइनस में j कैप। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई वेक्टर फॉर्म की बात करें तो वही ये आ गई 2k लैम्डा अपॉन में r साइन अल्फा बाई 2 माइनस में j कैप। ये आ गया भाई फॉर्मूला। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई। यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P शैल बी 2k लैम्डा अपॉन में r साइन अल्फा बाई 2 और माइनस में j कैप, यानी कि ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है और ये है मैग्नीट्यूड। उम्मीद करता हूं ये डेरिवेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया। बेसिकली इस डेरिवेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो यही थे कि हमें जो है सिमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट क्यों लेने हैं, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, ये जो लिमिट थी माइनस अल्फा बाई 2 और अल्फा बाई 2 ये कैसे लेनी है और क्यों लेनी है, क्या रीजन है, ये बुक्स में नहीं लिखा हुआ, ठीक है भाई। बुक्स में तो क्या है, ऐसा बस ये सीधा डायग्राम बना होगा और जो है आपको सॉल्व करके दिखा देगा, बट वहां पर रीजन या उसकी रीजनिंग नहीं लिखी होती कि ये जो है एंगल क्यों लिए गए हैं। उम्मीद करता हूं आपको जो है ये डेरिवेशन अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है जी। अब हम इसके स्पेशल केसेस की बात करते हैं, एक एक करके जो है सारे स्पेशल केसेस की बात कर लेते हैं। लेट से सबसे पहले स्पेशल केस 1, स्पेशल केस 1, इसका फर्स्ट स्पेशल केस क्या है, सेमी सर्कुलर रिंग, ठीक है जी। सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से हमें जो है क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। लेट्स से ये हमारी सेमी सर्कुलर रिंग है, ये हमारी सेमी सर्कुलर रिंग है, ठीक है जी। ये सेंटर हो गया लेट्स से। अब चूंकि ये सेंटर लेट्स से पॉइंट P है, तो आप ध्यान से देखो यहां पर जो एंगल अल्फा बन रहा है अल्फा, वो कितना है जी 180 डिग्री। तो आप सीधा सीधा क्या करोगे, फॉर्मूले में रखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नेट, वो क्या होगी 2k लैम्डा अपॉन में r और साइन अल्फा की जगह बेसिकली कितना एंगल आ गया यहाँ पर 180 बाई 2, तो ये 90 डिग्री हो गया तो 1 हो गया, तो E की वैल्यू कितनी आ गई 2k लैम्डा अपॉन में r, ठीक है जी। ये आपको ध्यान से समझना है। इस केस में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिलेगी, इस डायरेक्शन में मिलेगी, तो यहां पर माइनस j कैप जरूर लिख लेना। अगर इसका ओरिएंटेशन चेंज कर दे, अगर इस सेमी सर्कल का ओरिएंटेशन चेंज कर दे, इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इस डायरेक्शन में आ जाएगी। तो अब की बार जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को आप लिखोगे तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगी 2k लैम्डा अपॉन में r, अब की बार प्लस का आई कैप बन जाएगा, ठीक है। ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है जी। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा माइनस होगा, प्लस होगा। ये प्लस कब हो जाएगा, जब ये ओरिएंटेशन सपोज इस तरह से हो जाए। तो यहां पर ये स्पेशल केस 1 था। दूसरा स्पेशल केस, मुझे ये समझने के लिए और जानकारी चाहिए। दूसरा स्पेशल केस सर्कुलर रिंग। अगर सर्कुलर रिंग की बात करें तो सर्कुलर रिंग यानी कि पूरी सर्कल बन गई, ये सर्कल बन गया भाई, और ये इसका सेंटर हो गया लेट से। तो यहां से जो एंगल बनेगा वो कितना बन गया, यानी कि अल्फा जो है यहां पर 360 डिग्री आ गया, ठीक है। अब यहां से आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे एट सेंटर तो वो क्या आ गया 2k लैम्डा अपॉन में r और साइन अल्फा की जगह 360 बाई 2, यानी कि कैंसिल आउट होके 180 हो जाएगा, और साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या आ गई भाई 0 आ गई सर्कल के केस में। अब यहां पर इसको समझ लेते हैं, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखो। इसमें एक सर्कल सेमी सर्कल यहां बन रहा है और एक सेमी सर्कल अगर बात करें
तो नीचे की तरफ बन रहा है। चूंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो जो नीचे वाला सेमी सर्कल जो ग्रीन कलर से, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर बनेगी, और जो पिंक वाला है उसकी वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगी। तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी, ये एक दूसरे को क्या कर देंगी, कैंसिल आउट कर देंगी। जब ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जाएगी, 0। ठीक है जी। तो ये स्पेशल केस 2। स्पेशल केस 3 की बात करते हैं। वीडियो की लेंथ जो है काफी बड़ी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। सर्कुलर आर्क, सर्कुलर आर्क ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री का सर्कुलर आर्क अगर आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, लेट्स से ये एंगल है आपका 90 डिग्री, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो क्या आ जाएगी, 2k लैम्डा अपॉन में r। तो साइन अल्फा, अल्फा की जगह 90 आ गया तो 90/2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 45 मिल जाएगा। और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है जी, 1/√2। कितनी हो गई, 1/√2। तो 2 अपॉन में √2 k लैम्डा अपॉन में r। तो अगर हम इसको इस तरह से लिखें, इसको दो पार्ट में अगर मैं डिवाइड कर तोड़ दूं तो इस तरह से लिख सकता हूं, तो एक इसको उड़ा देगा, तो आपको मिल जाएगा √2 k लैम्डा अपॉन में r। उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आ गया। सॉरी। तो दोस्तों ये थे इसके 3 स्पेशल केस। बाकी जो स्पेशल केस होंगे, मान लो एंगल 60 डिग्री बन गया तो यहाँ पे अल्फा की जगह 60 डिग्री रख दोगे, अल्फा की जो एंगल 30 डिग्री बन गया तो अल्फा की जगह 30 रख दोगे। ठीक है जी। तो ये जो है बाकी स्पेशल केस जो ये मैंने आपको बताया, ये जो है आपको समझने हैं। दोस्तों ये था आज के लेक्चर में पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सेमी सर्कुलर आर्क एट सेंटर। ठीक है जी। अगर वीडियो अच्छी लगी और वीडियो के अंदर जो कंटेंट बताया वो आपके दिमाग में घुस गया, अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया। आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे अड्डा में, चड्डा में, गड्ढा में, फड्डा में, पीडब्ल्यू में, वीडब्ल्यू में, टीडब्ल्यू में, कहीं भी फिजिक्स में डाउट है तो आपको क्या करना है, आपको इस नंबर पर अपना डाउट व्हाट्सएप करना है। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में हमने इस डेरिवेशन को किया है, और जो नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू दी सर्कुलर रिंग एट एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन पर सर्कुलर रिंग से जो है हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ये डेरिवेशन अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।